नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस में। आज जो हम लेकर आए हैं संज्ञा के तीसरे भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले संज्ञा के दो भागों में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरे भाग के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा की पहचान किस प्रकार हम करेंगे, इसको हम देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो वहां समूहवाचक संज्ञा होती है। आइए देखते हैं इसके उदाहरण को कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सभा क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। देखिए, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा में थोड़ा सा अंतर होता है। समूहवाचक संज्ञा काउंटेबल होती है और जो है द्रव्यवाचक संज्ञा अनकाउंटेबल होती है, यानी कि इसको हम गिन सकते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सभा, तो सभा में क्या है, एक समूह का बोध करा रहा है। इस समूह में कितने व्यक्ति हो सकते हैं इसको हम आसानी से गिन सकते हैं, यानी कि यह क्या है, काउंटेबल है, इसको हम गिनती कर सकते हैं, इसलिए जो है यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे दल, अब दल में कितने व्यक्ति मौजूद हैं हम आसानी से इसे बता सकते हैं। तो दल भी क्या है, जो है समूह को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसमें समूहवाचक संज्ञा है। गिरोह भी क्या है, एक समूह को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसमें समूहवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार सेना, सेना में कितने सैनिक हैं हम आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अर्थात जहां हम जिसको हम काउंटेबल जो हो, जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं, वहां जो है समूहवाचक संज्ञा होती है। गुच्छा, कुंज, मंडल, हौद, झुंड, कबीला और श्रृंखला, ये सब क्या हैं, यह जो है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जो इसमें से काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पूछ लिया कि कबीला जो है संज्ञा के कौन से भेद में है, तो कबीला क्या है, समूहवाचक, क्योंकि कबीले में कबीला का निर्माण कैसे होगा, कई व्यक्तियों के रहने से जो है कबीले का निर्माण होगा, तो कबीला हो गया। श्रृंखला, जैसे एक और उदाहरण हो गया कक्षा, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, इसके अनुसार जो है हम कक्षा में विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं। अब विद्यार्थियों का क्या है, कक्षा समूह है, तो विद्यार्थियों का समूह होने के कारण जो है यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम बताएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। अब देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल, की वस्तु का बोध होता है वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इसके उदाहरण हैं सोना, चांदी, लोहा,
घी, तेल, पानी, तेजाब आदि। और एक होता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। बहुवचन नहीं होता है। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से नाम तौर की वस्तु का जो है बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा अनकाउंटेबल होती है, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का जो है बहुवचन नहीं होता है। जैसे इसके उदाहरण हैं सोना। सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? केवल इसको हम नाप या तोल सकते हैं। चांदी है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? नाप और तोल सकते हैं केवल। लोहा, घी, तेल, पानी, तेजाब, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? केवल नाप और तोल सकते हैं और इनका बहुवचन नहीं होता। कभी भी सोना का बहुवचन नहीं होता, चांदी का बहुवचन नहीं होता, लोहा का बहुवचन नहीं होता, घी का। तो समानतः जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि किस संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा दे दिया उसमें समूहवाचक संज्ञा और चौथा दे दिया द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं कि द्रव्यवाचक जो संज्ञा होते हैं उनके बहुवचन नहीं होते हैं। इस प्रकार जो है संज्ञा के जो 5 भेद थे उन 5 भेदों को हम पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे संज्ञा का प्रयोग। यहाँ से अधिकतर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जब संज्ञाओं का हम प्रयोग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है और भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। चूंकि यहाँ जो है यही से जो है परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं और यहाँ जो है हल करने में सबको परेशानी होती है, क्योंकि यह जो चीजें हैं आपको जो है समानतः जो है पढ़ने के लिए नहीं मिल पाती हैं। क्योंकि ये जो चीजें हैं जो मार्केट में सामान्य किताबें उपलब्ध हैं उनमें नहीं दिया होता है, जिससे हम परीक्षाओं में जब हल करने जाते हैं तो संज्ञा से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए जो है उसे भी हम आज जो है इस क्लास में पढ़ाएंगे, जिससे आपके क्वेश्चन जो है परीक्षा में संज्ञा से गलत न हो। तो आप देखेंगे हम संज्ञाओं का प्रयोग कैसे करते हैं। संज्ञाओं का प्रयोग। संज्ञाओं का प्रयोग। संज्ञाओं का प्रयोग। कभी कभी जो संज्ञाओं के प्रयोग में काफी उलटफेर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और वो उलटफेर और परिवर्तन किस प्रकार होता है उसे हम पढ़ेंगे। पहला है इसमें जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसमें परिवर्तित हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में।
व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसकी परिभाषा लिखेंगे, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाती है। अब इसको देखेंगे कि कैसे जो है जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित होती है। इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण पहला है, गांधी जी सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। अब इसमें आ गया कि गांधी जी सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। अब देखिए यहां गांधी जी जो है यह जातिवाचक संज्ञा किसमें परिवर्तित हो गई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस प्रकार? गांधी क्या है? एक जाति है। जैसे हम कहते हैं महात्मा गांधी, उसी प्रकार हम कह सकते हैं राजीव गांधी, हम कह सकते हैं इंदिरा गांधी, हम कह सकते हैं सोनिया गांधी, हम कह सकते हैं मेनका गांधी। तो गांधी क्या है? एक प्रकार की जाति है। लेकिन यह गांधी शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया? महात्मा गांधी के लिए। जब भी हम गांधी शब्द का नाम लेते हैं, गांधी जी, तो हमें हमारे जो मन में विचार आता है वो महात्मा गांधी के बारे में आता है। तो इस प्रकार किसके लिए रूढ़ हो गया? महात्मा गांधी। तो यहाँ जो गांधी जी है वह जो है एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, यानी किसका? गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का। इसलिए जो है यह जो जातिवाचक संज्ञा किसमें परिवर्तित हो गई? व्यक्तिवाचक में। यह जो जातिवाचक संज्ञा, यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा किसमें परिवर्तित हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और देखते हैं उदाहरण। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजाद हिंद फौज की स्थापना की। अब यहां पर देखिए, अब नेताजी किसका बोध करा रहा है? जाति का। नेता का मतलब जितने भी नेता हैं उनकी एक जाति हो गई। नेता क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। लेकिन यहां जो है नेताजी जो शब्द है यह किसके लिए रूढ़ हो गया है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। सुभाष चंद्र बोस को हम क्या कहते हैं? नेताजी। तो इस प्रकार जो है यह नेताजी जो जातिवाचक संज्ञा थी यह किसमें परिवर्तित होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इस प्रकार जो है जातिवाचक व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो जाता है। परीक्षा में ऐसे ही पूछता है कि नेताजी आजाद हिंद फौज की स्थापना की। यदि आपको मालूम नहीं है तो पूछ दिया कि नेताजी में कौन सी संज्ञा है। तो यदि आपको मालूम नहीं है तो आप क्या लगा देंगे? जातिवाचक। लेकिन नेताजी किसके लिए रूढ़ हो गया है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। इसलिए नेताजी में जो संज्ञा होगी वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इस प्रकार यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा किसमें परिवर्तित हो गई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और उदाहरण इसमें देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। और उदाहरण देखते हैं। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
थे। देखिए अब यहां आ गया पंडित जी। पंडित जी किसका बोध करा रहा है? पूरे जाति का बोध करा रहा है। लेकिन यह पंडित जी किसके लिए ऋण हो गया? ये व्यक्ति के लिए हो गया। यानी कि पंडित जी की जब बात आती है तो हम कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पंडित जी से जो तात्पर्य है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। तो यहाँ जो पंडित जी जो जातिवाचक संज्ञा थी वो परिवर्तित किस में हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसलिए जो है यहाँ जो अगर पूछता है परीक्षा में कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जी में कौन सी संज्ञा है, तो हम कहेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पंडित जी जो है बोध करा रहा है किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। दूसरा उदाहरण देखते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरित मानस की रचना की। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब देखिए यहां गोस्वामी जी किसको बोध करा रहा है? जाति का। लेकिन अगर हम गोस्वामी जी का शब्द को ऋण शब्द के अर्थ में लेंगे तो यह गोस्वामी जी किसका बोध कराएंगे? तुलसीदास का। हम कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी जी यहाँ जो ऋण किसके लिए हो गया? तुलसीदास के लिए। यानी कि यह गोस्वामी जी जो बोध करा रहा है वह तुलसीदास का बोध करा रहा है। इस प्रकार यहाँ जो जातिवाचक जो संज्ञा थी जातिवाचक जो संज्ञा थी वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार देखते हैं दोस्तों कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अब इसको हम देख लिए कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित होती है। अब दूसरा देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है, उसको देखेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा तब होता है जब किसी असाधारण व्यक्ति के गुण और धर्म को दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं, तब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अर्थात किसी व्यक्ति के असाधारण गुण या धर्म को हमें दिखाना है तो हम क्या करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे। महात्मा गांधी भारत के कृष्ण थे। अब देखिए यहां पर यह महात्मा गांधी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भारत के कृष्ण हैं। अगर कृष्ण को ऐसे लिया जाए तो कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कृष्ण के गुण को हम किसमें दिखाना चाहते हैं? महात्मा गांधी में। इस प्रकार जो है यहां पर कृष्ण क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। अब देखिए यह जो व्यक्तिवाचक कृष्ण था वह किसमें परिवर्तित हो गए? जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा कृष्ण था वह किसमें परिवर्तित हो गया? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे हमने कह दिया कि महात्मा गांधी भारत के कृष्ण थे। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विवेकानंद जो है भारत के कृष्ण थे। तो किसी के लिए भी हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे हम कह सकते हैं रमेश जो है भारत का कृष्ण है, तो कृष्ण कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह कृष्ण है। वास्तविक रूप से जो है कृष्ण के जो गुण हैं, वो धर्म हैं जो रमेश में परिलक्षित हो रहे हैं, इस कारण जो है वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें परिवर्तित हो जा रही है, जातिवाचक संज्ञा में। और उदाहरण देखते हैं इसमें, यशोदा घर की लक्ष्मी है। अब देखिए यशोदा घर की लक्ष्मी है। अब इस शब्द को समझेंगे कि यशोदा घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी यहाँ क्या है, अगर लक्ष्मी नाम ले लिया जाता है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी के गुण को किसमें दिखाया जा रहा है, यशोदा में। इसलिए जो है यहाँ पर लक्ष्मी जो व्यक्तिवाचक है वह किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, जातिवाचक में। जातिवाचक। एक और उदाहरण देखेंगे हम, तीसरा, विराट कोहली भारत के सचिन तेंदुलकर हैं। भारत के सचिन तेंदुलकर हैं। अब देखिए यहां जो है विराट कोहली भारत के सचिन तेंदुलकर हैं, तो विराट कोहली सचिन तेंदुलकर नहीं है, बल्कि सचिन तेंदुलकर के जो गुण हैं, खेलने के गुण हैं, वह सारे गुण किसमें परिलक्षित होते हैं, विराट कोहली में। तो यह सचिन तेंदुलकर यहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से बदल कर क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। यह किसी के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। यदि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मोहन जो है भारत का सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर कहने का तात्पर्य यह है कि जो खेलने के गुण हैं, सारे गुण जो है सचिन तेंदुलकर के गुण जो है रमेश में परिलक्षित हो रहे हैं या महेश में परिलक्षित हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो है हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा में कभी कभी बदल जाती है। तो जब यहां से क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है, तो अगर उसमें पूछ देता है कि सचिन तेंदुलकर, ऐसे ही सेंटेंस बना के दे देगा कि विराट कोहली भारत के सचिन तेंदुलकर हैं, तो सचिन तेंदुलकर यहाँ पर क्या है, तो आप यदि नहीं जानते हैं तो आप क्या कहेंगे कि जहां पर तुलना की जा रही है तो वहां जो है सचिन के गुण को किसमें दिखाया जा रहा है, विराट कोहली में, यानी कि यहाँ जो है सचिन तेंदुलकर जो है जाति का बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है दूसरा टॉपिक भी इसमें संज्ञाओं के प्रयोग में कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं भाववाचक संज्ञा से तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कभी कभी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाती है। अब इसको भी उदाहरण से समझेंगे। मेधा को भारतीय पहनावे बेहद पसंद हैं। अब उदाहरण हो गया कि मेधा को जो है भारतीय पहनावे बेहद पसंद है। अब पहनावा क्या है, पहनावा से पहनावे बन गया। पहनावा क्या है, अब पहनावे। अब देखिए पहनावा जो है भाववाचक संज्ञा को व्यक्त कर रहा है, यानी कि पहनावा यहां पर क्या है, भाववाचक संज्ञा को व्यक्त कर रहा है, लेकिन यह भाववाचक संज्ञा किसमें परिवर्तित हो जा रही है, जातिवाचक संज्ञा में। पहनावे का अर्थ होता है वस्त्र के प्रकार से, वस्त्र से। पहनावे का मतलब है वस्त्र के प्रकार से।
तो इस प्रकार मेधा को जो है भारतीय वस्त्र बेहद पसंद है। यहाँ वस्त्र क्या आ गया, जातिवाचक। वस्त्र के प्रकार किसमें आ गए, जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। इस प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है भाववाचक संज्ञा जो पहनावा है वो किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, जातिवाचक संज्ञा में। इस प्रकार जो है संज्ञा के जो 5 भेद थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, इनका भी हम अध्ययन कर चुके हैं संज्ञा के अंतर्गत। और हम देखें कि किस प्रकार जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित होती है, और किस प्रकार जो है भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित होती है। इस प्रकार जो है आज हमारा जो है संज्ञा का जो यह पाठ था, अध्याय था, वो समाप्त हो गया। अब जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न संज्ञा से आते हैं, आपको आसानी से इसे जो है चैप्टर से मिल जाएंगे। और इससे संबंधित जो टेस्ट पेपर होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप जो है अपने आकलन को कर सकते हैं कि हमें जो है संज्ञा का जो यह पाठ पढ़ने के बाद या अध्याय पढ़ने के बाद हमें कितना जो है इससे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर ले रहे हैं, वह आप आसानी से देख सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।